आप सोचो कि पितामह भीष्म तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं और पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मैंने अपने 99 जन्म पीछे जाकर के देख लिया, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसकी वजह से ये सजा मुझे मिले। तो भगवान कहते हैं कि एक जन्म और पीछे चलते हैं। तो एक जन्म और पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि एक राजकुमार, पितामह भीष्म एक राजकुमार के रूप में एक कीड़े को बीच में से चीर रहे थे सुई से। वो कीड़ा बढ़ रहा था और वो बीच में से चीर रहे थे। तो भगवान कहते हैं ये उस कर्म की सजा। अब आप सोच के देखो, वो जो कर्म 100 जन्म पहले किया है, 99 जन्मों में उस कर्म की सजा क्यों नहीं मिली? इतने जन्म जिए तो क्यों नहीं सजा मिली? क्योंकि भगवान को तो 100 जन्म पहले ही पता था ना कि एक क्षण ऐसा आएगा जब ये पितामह भीष्म के रूप में अवतरित होंगे और ये अर्जुन के खिलाफ खड़े होंगे। उस समय इसके उस प्रारब्ध की सजा मैं दूंगा, क्योंकि मुझे अर्जुन को जितवाना है, धर्म स्थापित करना है, क्योंकि अर्जुन ही तो कृष्ण है, क्योंकि धर्म की स्थापना होनी थी। तो भगवान ने लीला कब से रच रखी है? 100 जन्म पहले से। उसके बाद कर्ण, बड़ा उदाहरण, कर्ण शिक्षा लेता है परशुराम जी के पास, झूठ बोल करके। उसको एक बिच्छू काटता है, लहू बहता है, परशुराम जी गोदी में सो रहे हैं, गर्म लहू से परशुराम जी उठते हैं, देखते हैं कि क्यों नहीं कर्ण हिला, और बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण पुत्र तो नहीं हो सकते, इतनी सहन शक्ति तो तुम्हारे अंदर नहीं हो सकती कि तुम ऐसे बैठे रहो और मुझे गोदी में लिटाए रखो, मेरी निद्रा में विघ्न ना आने दो, कौन हो तुम? तो जब कर्ण अपनी असलियत बताता है तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि जो शस्त्रों का ज्ञान मैंने तुझे दिया है वो सही समय आने पर तेरे काम नहीं आएगा। तो ये कहां से हो रहा था? परशुराम भी तो उन्हीं के ही अवतार हैं। यस। तो ठाकुर जी ने तो लीला सारी बहुत पहले से रच रखी थी, उनको तो पता है ना भविष्य में क्या होना है, सब जानते हैं। ठाकुर जी ने जो रच रखा है ना, मैं कहता हूं ठाकुर जी के सानिध्य में एक बार आओ, 100 जन्म नहीं, सारे जन्म खत्म हो जाएंगे भाई। आप उनके चरणों में एक बार बैठो तो सही, सब खत्म हो जाएगा, ठाकुर जी में विलीन हो जाओगे। ठाकुर जी तो आपको ये कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप में तुझे विलीन कर लूंगा, मतलब आपको ही कृष्ण बना देंगे। वो इतना प्रेम करते हैं वो।